नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 11 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कुलदीप। हरियाणा और पंजाब का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा और किस के लिए जाना जाता है पंजाब और हरियाणा। पहले तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार ये ट्रैक्टर की तस्वीर दिखाएं। हरियाणा और पंजाब अपने भारत का वो हिस्सा है जिसमें किसानी की ज़्यादातर तस्वीरें वायरल होती हैं और आती हैं, और किसानों की अगर बात करें तो सर्वाधिक किसान पंजाब और हरियाणा से ही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी पैदावारी और इतनी लगन से पैदावारी किसान वहाँ पर करता है जिसका उसे खामियाजा भी मिलता है। लेकिन एक ऐसे किसान हैं जो पंजाब हरियाणा से यहाँ पर अपने हमीरपुर में खेती करने आए और ये उनका ट्रैक्टर है। यहाँ पर आसपास काफ़ी हद तक किसानों से उन्होंने ज़मीन ली है और खेती कर रहे हैं। सीधे बात करने का हम उनसे प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। क्या उद्देश्य है, हमीरपुर आए हैं आप और किसानी कर रहे हैं? खेती करना तो हमारा पैसा है और खेती कर रहे हैं। यहाँ पे ज़मीनें अच्छी लगी, पानी ठीक लगा तो हम ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। क्या लग रहा है, कब से काम कर रहे हैं आप हमीरपुर? यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। वहाँ की अपेक्षा यहाँ क्या कुछ समझ में आया, अंतर क्या है? और अगर पैदावारी के बारे में कुछ समझें। अंतर पैदावारी में तो ज़मीनों में कोई अंतर नहीं। ज़मीन वहाँ की भी अच्छी पैदावार हम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे आंकड़े भी है कि पंजाब हरियाणा की ज़मीनें अच्छी पैदा करती है और यहाँ भी है। यहाँ के किसान जो है पहले से वो इतने एडवांस नहीं है। हमारे पास टेक्निक है, हम यानी कि काफ़ी एडवांस खेती करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को ज़मीनें सस्ती मिल जाती है। और हमारी बजाय चाहे आप ठेके पे लगा लो, आप ठेका समझते हैं, यहाँ पे आपके लोग बलकट बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ हमारे से 10 गुना कम बलकट है और 10 गुना ये ज़मीन की कीमत कम है, तो हम इसलिए यहाँ इतनी दूर आए हैं। थोड़ा दूर। तो इस तरीके के अगर बात करें तो पंजाब में भी किसानी है, खेती है। ऐसा क्या है कि पंजाब से यहाँ आने का कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया ना कि वहाँ ज़मीनें घट रही है, किसान ज़्यादा हो गए। अब हम खेती कर रहे हैं, बड़े लेवल पर खेती करते हैं, तो यहाँ आके हमें सस्ती पड़ रही है। और क्या यहाँ यूपी के अंदर हमीरपुर में हैं आप, क्या सुविधाएं अच्छी मिली? और क्या अगर बात करें विपणन, फसल आने के बाद खरीद में और फसल सुविधा यहाँ यूपी में कोई नहीं है। कोई सुविधा हमें खुद पैदा करनी पड़ती है सुविधा। यहाँ फसल पैदा कर लो, बिकने में परेशानी है। हरियाणा पंजाब के लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही MSP पे बेचा है। हमने वहाँ पे जो फसल बेचते हैं MSP पे बेचते हैं। यहाँ किसान जानता ही नहीं MSP, तो सीधा यहाँ छोटे छोटे दलाल हैं और उनके चक्कर में पड़ के छोटा किसान है वो मारा जा रहा है। हम तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, हम कैसे ही करके, पर यहाँ वाला किसान उसको मैनेज नहीं कर पाता और वो लूटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसको आपकी मेहनत भी मिलती होगी। तो आप अकेले यहाँ पर काम कर रहे हैं और भी आपके साथी कुछ लोग हैं? साथी हैं हमारे यहाँ, अगल बगल में हैं। इस बार अभी क्या फसल हुई है? अभी मैंने RR निकाली है। अच्छा। इसका MSP तो मेरे को फिलहाल आइडिया नहीं है, एक्चुअल नहीं बता सकता आपको, पर मेरी वो 4200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। ये MSP नहीं है, कम से कम 6000 से ऊपर ही ऊपर 6 या 7000 रुपये के करीब है MSP इसकी। और 4200 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है इसको। कल 4200 रुपये में सौदा हुआ, ये घाटे का सौदा है यहाँ पे। तो थोड़ी थी, नहीं तो मैं हरियाणा ले जाता वहाँ बेचता। हमारे यहाँ बिक जाती है। हम ये जो पीछे किसान आंदोलन हुआ तो हरियाणा लोग कह रहे थे यूपी का नहीं आ रहा, बाकी देश का नहीं आ रहा। आए हैं किसान, पर हम क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि भाई हम जानते हैं MSP क्या होती है और वो उसको ख़त्म करने की वो चाल थी उन कृषि कानूनों में, तो आप देख सकते हो। तो उधर अगर बात करें MSP की जिस तरीके से, तो पंजाब है या हरियाणा गवर्नमेंट है, वहाँ पर MSP राज्य सरकार के हिसाब से क्या रहता था और किस तरीके से फसल किसान बेचते थे? कभी कोई उनको समस्या इस तरीके की बात? समस्याएं तो किसानों के कभी पूरी होती नहीं, पर जो थे MSP मिल रही थी उसमें ठीक थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। पर अब उसको भी ख़त्म। अब हालात यहाँ जैसे हो गए, अब मान लो MSP तो है पर कोई खरीद नहीं रहा।
हम वहाँ पे इकट्ठा होके, हमारी यूनियन है और है, वो सारे इकट्ठा होके कम से कम वो एमएसपी पे बिक तो जाता था। अब यहाँ मैं कहाँ बेचूँ बताओ? ये रखी है, बताओ मैं कौन लेगा? यहाँ पे आपके सामने फसल रखी है और कौन लेगा इसको? कोई लेने वाला नहीं। तो किसानों ने जो आंदोलन किया या 1 साल तक अपनी मांगों के लिए डटे रहे, सरकार से लगातार उन्होंने प्रयास किया कि सरकार उनकी मांगें सुने, इस बात से कितना सहमत हैं कि किसान कहाँ तक ठीक थे या किसानों ने गलत किया है? कई बार ऐसी बातें। किसान गलत कहाँ था आप बताइए? जो तीनों कृषि कानून है तो आप उस पर अलग अलग चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने की है, सरकार से भी की है, तो लास्ट में सरकार झुकी। कहीं गलत था तभी तो झुकी ना। वो बिना काम अपने घमंड पे अड़े हुए थे कि भाई एक बार कह दिया सो हमने कह दिया, हमारी मेजॉरिटी है और है। और लेकिन किसानों की बात उनको जच तो रही थी कि भाई हाँ गलत है, ये कहीं न कहीं गलत हो रहा था। अब वापस ले लिए उन्होंने कृषि कानून। तो चलिए, ये हैं किसान हमारे जो पंजाब और हरियाणा से यहाँ आकर किसानी कर रहे हैं। एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर खेतों के बीच में उनका एक निवास बना हुआ है और जो व्यवस्थाएं हैं, यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में खेती यानी फसलों की जो पैदावारी है कहीं ना कहीं ज़्यादा है और किसान मन लगा के करता है। एक बार देखिए यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है उसको पहले एक बार देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर बोर डेवलप किया गया है। इसके बाद लाइट की भी व्यवस्था है। एक और ट्रैक्टर लगा है, वो भी पंजाब हरियाणा का है, उसको भी एक बार दिखा दीजिए। यहाँ का आपको यानी यूपी के अंदर का शायद ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जब दुरुस्त होती हैं तो लगभग सारे संसाधन होने के बाद पैदावार और किसानों की मेहनत के बाद ज़्यादा पैदावार की जा सकती है, यानी कि संभव है।